इस कहानी की शुरुआत में स्टेला नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में गुस्सा और दुख होता है क्योंकि आज से 1 साल पहले 30 दिनों की पोलर नाइट थी, यानी कि 30 दिनों तक सूरज नहीं निकला था। और उन्हीं 30 अंधेरी रातों के दौरान उसके शहर अलास्का पर वैम्पायर्स ने हमला किया था, जिस हमले में उसके हस्बैंड को भी मार दिया गया और अब वो उसकी मौत का बदला लेना चाहती है। वो दुनिया के सामने साबित करना चाहती है कि इस दुनिया में वैम्पायर्स होते हैं। हालांकि वो जानती है कि ऐसा करना उसकी ज़िंदगी के लिए खतरनाक होगा, लेकिन वो दुख और गुस्से से भरी हुई है। इसीलिए वो लॉस एंजलिस जाती है जहाँ पे वो वैम्पायर्स के ऊपर एक लेक्चर देती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि यहाँ इस मीटिंग में भी कुछ वैम्पायर्स हैं, क्योंकि वो मेरी हर एक एक्टिविटी पर ध्यान रखते हैं। और तभी वो यहाँ पर बहुत तेज़ अल्ट्रा वायलेट लाइट्स जला देती है, जिससे इस मीटिंग में बैठे हुए वैम्पायर्स एक्सपोज हो जाते हैं, उनकी स्किन जलने लगती है। सब लोग यहाँ से भागना शुरू करते हैं। उसे लगता है कि अब दुनिया के सामने साबित हो जाएगा कि इस दुनिया में वैम्पायर्स हैं, लेकिन जब वो बाहर जाती है तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है, जिसके बाद एक एजेंट उसे धमकी देता है कि तुम्हें वैम्पायर्स के बारे में दुनिया को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेला को छोड़ दिया जाता है और जब वो अपने होटल के कमरे में आती है तो वहाँ पर 3 लोग बैठे होते हैं, जिनका नाम पॉल, एम्बर और टॉड होता है। ये स्टेला को बताते हैं कि हमें यहाँ पर डेन ने भेजा है, वो चाहता है कि तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ। एम्बर को बहुत अजीब लगता है और वो बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि सामने के रूप से एक वैम्पायर नीचे कूद रहा है। एम्बर वापस कमरे में आ जाती है और सबको बताती है कि यहाँ पर एक वैम्पायर पहुँच चुका है और अब वो वैम्पायर दरवाज़ा खोलकर इन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर ये तीनों के तीनों मिलकर उसे मार देते हैं। और जब स्टेला ये देखती है तो वो भी इनके साथ शामिल होने का फैसला करती है और अब इस सब के सब डेन के पास जाते हैं। और जब स्टेला डेन को देखती है तो वो उसे गन पॉइंट पर ले लेती है, क्योंकि वो भी एक वैम्पायर होता है। पॉल स्टेला को बताता है कि हालांकि डेन एक वैम्पायर है, लेकिन उसे अपने दिमाग पर कंट्रोल है। वैम्पायर्स ने उसके पूरे परिवार को मार दिया था, उसे भी जख्मी कर दिया था, लेकिन उसका जख्म बहुत गहरा नहीं था, इसीलिए वो पूरी तरह से वैम्पायर नहीं बन पाया और अब वो उनसे अपने परिवार का बदला लेना चाहता है। इसी शहर में एक फैक्ट्री है जहाँ पर वैम्पायर्स की रानी लिलिथ रहती है और उसी के इशारे पर सारे के सारे वैम्पायर्स चलते हैं। हमें किसी भी कीमत पर लिलिथ का खात्मा करना होगा, जिसके बाद वैम्पायर्स की पूरी शक्ति खत्म हो जाएगी। अब ये उस फैक्ट्री में, जो कि एक तरह से वैम्पायर्स का अड्डा है जहाँ पर वैम्पायर्स की रानी लिलिथ रहती है, वहाँ पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं, पर स्टेला इनका साथ देने से मना कर देती है। पॉल स्टेला के पास आता और उसे बताता है कि वैम्पायर्स ने मेरी बेटी को मार दिया था, जिसके बाद मेरी पत्नी ने मुझे डाइवोर्स दे दिया और अब मैं उन वैम्पायर्स को ख़त्म करना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। स्टेला उसकी कहानी सुनने के बाद इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। वही हमें उस एजेंट को दिखाया जाता है जिसने स्टेला से कहा था कि तुम अलास्का वापस चली जाओ। वो वैम्पायर्स की रानी लिलिथ के पास जाता और उसे बताता है कि स्टेला अब तक वापस जा चुकी होगी, मैंने उसे वापस जाने के लिए कहा था। वो कहती है कि तुम इस बात को इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो, क्योंकि उसे पता है कि वो अब भी इसी शहर में है, इसीलिए एक वैम्पायर उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। वहीं स्टेला, पॉल, एम्बर और टॉड चारों के चारों उस फैक्ट्री के अंदर एंटर कर जाते हैं और धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ अंधेरा होता है, इन्हें कोई भी नहीं दिखता और जब ये बहुत आगे चले जाते हैं तभी इनके चारों तरफ वैम्पायर्स आ जाते हैं जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। एक वैम्पायर टॉड को जख्मी कर देता है। ये अपनी जान बचाने के लिए टॉड को लेकर एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं और अब क्योंकि वैम्पायर ने टॉड को काटा है, इसीलिए बहुत जल्दी वो वैम्पायर बन जाएगा। स्टेला पॉल से कहती है कि तुम्हें इसे मारना होगा, लेकिन वो पॉल का दोस्त है। पॉल कहता है कि मैं इसे नहीं मार सकता और तभी वो पूरी तरह से वैम्पायर बन जाता है और पॉल के ऊपर हमला कर देता है, पर इससे पहले कि टॉड पॉल को जख्मी करता, स्टेला खुद उसे मार देती है। अब ये तीनों के तीनों यहाँ पर फंस चुके होते हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि इन्हें क्या करना चाहिए। स्टेला कहती है कि हमें रात के और भी गहरे होने का इंतज़ार करना चाहिए। जब सभी वैम्पायर शिकार पर चले जाएंगे तो हम यहाँ से निकलकर बाहर जा सकते हैं। और इसके बाद बहुत देर तक ये तीनों के तीनों अपने आप को इसी कमरे में बंद रखते हैं और जब रात बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है तो ये दरवाजे के स्लाइडर को खोलते हैं। पॉल देखता है कि बाहर उनका साथी डेन है। ये दरवाज़ा
दरवाज़ा खोलकर बाहर जाते हैं। डेन कहता है कि सभी शिकार पर जा चुके हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तभी एक वैम्पायर इनके ऊपर हमला करता है। ये उस पर गोलियां चलाकर उसे जख्मी कर देते हैं और पकड़कर अपने साथ डेन के घर ले आते हैं, जहाँ पर उसे ये अल्ट्रा वायलेट रेस से टॉर्चर करते हैं और लिलिथ का पता पूछते हैं। दरअसल लिलिथ वहाँ पर नहीं थी। इन वैम्पायर्स के बहुत सारे अलग अलग अड्डे हैं। ये वैम्पायर कहता है कि मुझे लिलिथ के बारे में नहीं पता कि वो कहाँ पर है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जैसे आज से 1 साल पहले अलास्का पर वैम्पायर्स ने एक बहुत बड़ा हमला किया था, एक बार फिर से वो उसी तरह के हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके बाद ये इस वैम्पायर को रात के अंधेरे में छोड़ देते हैं और जब ये आगे बढ़ता है तो ये सब के सब उसका पीछा करते हैं और ये सब के सब वैम्पायर के एक दूसरे ठिकाने तक पहुंच जाते हैं और अगली सुबह ये उस बिल्डिंग के चारों तरफ बॉम्ब लगा देते हैं। इसके बाद ये अंदर जाते हैं जहां पर एक कपल को वैम्पायर्स ने बांधा होता है। इसमें एक लड़की होती है जिसका नाम जेनिफर है, जो अब भी जिंदा होती है और जब ये उसे आज़ाद करने की कोशिश करते हैं तभी वैम्पायर्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं। एम्बर के हाथ में बॉम्ब का जो रिमोट कंट्रोल था वो उसके हाथ से छूट जाता है और इससे पहले कि वैम्पायर्स इन्हें मारते ये छत पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आना शुरू हो जाती है और सब के सब वैम्पायर्स पीछे हट जाते हैं। और इस मौके का फ़ायदा उठाकर स्टेला रिमोट को उठा लेती है और बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है, जिससे दीवार टूट जाती है और अब सूरज की पूरी रोशनी अंदर आना शुरू हो जाती है, जिससे सभी वैम्पायर्स मारे जाते हैं और इसके बाद ये उस लड़की को यहाँ से बचाकर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एजेंट को दिखाया जाता है जो लिलिथ के पास जाता है और उसे बताता है कि डेन उन सब का साथ दे रहा है, इसीलिए वो इतने शक्तिशाली है, इसीलिए उन्हें हमारे बारे में बहुत कुछ पता है। मैं अब बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मैं भी वैम्पायर बनना चाहता हूँ। दरअसल एजेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो बहुत जल्दी मरने वाला है, इसीलिए वो चाहता है कि वो भी वैम्पायर बन जाए। लिलिथ उसे भी वैम्पायर बना देती है। वहीं हमें डेन, पॉल, स्टेला और उनके साथियों को दिखाया जाता है जो उस लड़की से जिसे वो बचा कर लाए थे उससे सवाल पूछते हैं कि तुम्हें वैम्पायर्स ने कहाँ और कब पकड़ा था। वो बताती है कि मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को वैम्पायर्स ने पकड़ा था, जो हमें एक यॉट पर ले गए थे जहाँ पर और भी बहुत सारे इंसान थे जिनका वो खून जमा कर रहे थे। और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और जब डेन दरवाजे पर जाता है तो बाहर से एजेंट उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है, यानी कि इनका साथी डेन जो कि आधा वैम्पायर था वो मारा जा चुका है। ये सब के सब अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं। एजेंट जो पूरी तरह से एक शक्तिशाली वैम्पायर बन चुका है वो इनके ऊपर गोलियां चलाता है। पॉल भी उसे गोली मारता है, लेकिन गोली मारने से भी उसकी मौत नहीं होती। वहीं पॉल, स्टेला और एम्बर तीनों की तीनों उस लड़की को लेकर उस पानी के जहाज तक पहुंच जाते हैं जिसके बारे में लड़की ने बताया था। स्टेला उस लड़की से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ और इसके बाद ये तीनों की तीनों जहाज के अंदर एंटर हो जाते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि एक जले हुए वैम्पायर को दूसरा वैम्पायर रक्त पिला रहा है, जिसके बाद वो जिंदा हो जाता है। और अब इन तीनों को समझ में आ जाता है कि जब तक वैम्पायर की गर्दन ना काट दी जाए तब तक उन्हें दोबारा से जिंदा किया जा सकता है। और अब ये जहाज अलास्का के लिए निकलने के लिए स्टार्ट हो जाता है। एम्बर कहती कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो हम सब के सब मारे जाएंगे। पर स्टेला कहती है कि हमें इस जहाज पर रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये अलास्का एक बार फिर से पहुंच गया तो वहां पर बहुत बड़ा कत्लेआम होगा। एम्बर भी उसकी बात मान जाती है और अब ये जहाज के अंदर बढ़ना शुरू करते हैं, जहां पर ये देखते हैं कि बहुत सारे इंसानों को पकड़कर यहाँ पर लाया गया है ताकि इस पूरे सफ़र में उनके रक्त को पीकर ये अपनी भूख मिटा सके। और ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर इस जहाज का कैप्टन होता है। ये उस पर गन तान देते हैं, पर इन्हें पता चलता है कि ये कोई वैम्पायर नहीं बल्कि एक इंसान है। वो इन्हें बताता है कि मेरे पूरे परिवार को वैम्पायर्स ने अपने कब्जे में ले रखा है, इसीलिए मुझे इनकी बात माननी पड़ रही है। अभी यहाँ पर वैम्पायर्स आ जाते हैं जो कैप्टन को गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं और एम्बर को भी अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद वो वैम्पायर्स एम्बर को भी मार देते हैं, जिससे स्टेला को और पॉल को बहुत दुख होता है। अब लिलिथ अपने वैम्पायर साथियों के साथ यहाँ पर आ जाती है और इन दोनों को पकड़कर बांध दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर एजेंट आता है और सबसे पहले वो पॉल के हाथ में कट लगाता है ताकि उसके शरीर से सारा का सारा रक्त निकल जाए। इसके बाद वो स्टेला की तरफ बढ़ता है, लेकिन स्टेला ने अपना एक हाथ छुड़ा लिया होता है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। वो अपने आप को पूरी तरह से आज़ाद करके यहाँ पर एजेंट को, जो कि वैम्पायर है, उसे मार देती है। उसे पता है कि अब वैम्पायर्स को कैसे मारा जाता है। इसके बाद वो पॉल को आज़ाद करती है और अभी दोनों के दोनों जहाज़ के कंट्रोल रूम में जाकर वहाँ पर चीज़ों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे जहाज़ बंद हो जाता है। पर तभी पॉल के पीछे लिलिथ आकर उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है।
स्टेला अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागकर एक रक्त से भरे हुए बहुत बड़े टब के अंदर अपने आप को छुपा लेती है। और जब लिलिथ उसे ढूंढते हुए टब के पास आती है तो वो उससे बाहर निकलकर उसके सर को उसके धड़ से अलग करके उसे खत्म कर देती है। अब यहाँ पर जहाज के बाकी वैम्पायर्स भी आ जाते हैं और जब वो देखते हैं कि लिलिथ को स्टेला ने मार दिया तो सब के सब पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, क्योंकि ये सब लिलिथ के ही ऑर्डर पर चलते थे। साथ ही अब ये पूरी तरह से स्टेला से डर भी चुके हैं, इसीलिए ये उसे जाने का रास्ता दे देते हैं। इसके बाद वो इस बात की सूचना पुलिस को दे देती है कि एक जहाज अलास्का पहुंचने वाला है जिसमें वैम्पायर्स है। हालांकि पुलिस वैम्पायर्स को पकड़ भी लेती है, लेकिन इस बात की कभी भी खबर न्यूज़पेपर या किसी भी न्यूज़ चैनल पर नहीं आती। दुनिया से इस बात को छुपा लिया जाता है। और अब जब स्टेला वापस अलास्का पहुंच चुकी है तो वो अपने पति की ग्रेव को, जिसे वैम्पायर्स ने मारा था, उसको खोद कर वहाँ से उसकी बॉडी को निकाल लेती है और अपने हाथ पर कट लगाकर अपने रक्त को उसके मुंह के अंदर डालती है, इस उम्मीद में कि वो दोबारा जिंदा हो सकता है। और ठीक उसी तरह से जिस तरह से डेन इनका साथी था, जो कि आधा वैम्पायर और आधा इंसान था, उस तरह से उसके साथ जिंदा रहकर रह सकता है। पर उसके हाथ से बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसका पति एक बार फिर से जिंदा हो चुका है, वो पूरी तरह से ठीक है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और अपने पति के गले लग जाती है। और तभी उसका पति अपने वैम्पायर वाले दांतों से उसके शोल्डर पर काट लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसका पति जिंदा तो हो गया, लेकिन वो ईडन जैसा वैम्पायर नहीं बना, बल्कि वो पूरी तरह से खतरनाक वैम्पायर है। और अब उसने स्टेला को भी इन्फेक्टेड कर दिया है। या तो स्टेला को मार देगा या उसे अपनी ही तरह वैम्पायर बना देगा। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।